हमारे देश भारत की सबसे बड़ी समस्या आज अगर उभर कर के आई है तो वो है जुडिशियल रिफॉर्म, यानी कि न्यायिक सुधार। हमारे देश भारत में जब हम आम व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश भारत की है नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। दिन प्रतिदिन नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हमारे देश भारत में बढ़ते जा रही हैं। डिले इन जस्टिस, यानी कि न्याय में देरी बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में, क्योंकि जब एक आम नागरिक को हम समय पर न्याय नहीं दे पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोगों को, देश के नागरिकों का न्याय व्यवस्था से विश्वास कम होता है। दूसरी ओर नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ द जजेस हमारे देश भारत में निरंतर बढ़ रही हैं। न्यायपालिका के ढांचे की कमजोरी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में। दूसरी ओर न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता के कारण हमारे देश भारत की न्याय व्यवस्था समय पर लोगों को जस्टिस, न्याय देने में असमर्थ है। अंडर ट्रायल्स कैदियों की भी एक चुनौती है हमारे देश भारत में, क्योंकि करोड़ों की संख्या में हमारे देश भारत में अंडर ट्रायल्स कैदी हैं। बहरहाल ये सारी चुनौती जो न्यायपालिका के सामने है, अगर हमें इन समस्याओं को हल करना है तो इसका एकमात्र समाधान है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन, यानी कि अखिल भारतीय न्याय सेवा का गठन। हमारे देश भारत के संविधान के अंडर आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन की बात कही गई है, लेकिन हमारे देश भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश भारत की न्याय व्यवस्था आज कमजोर हो रही है। नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। डिले इन जस्टिस एक बहुत बड़ा कारण है। जजेस की वैकेंसीज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर समय के अनुसार जितना होना चाहिए हमारे देश भारत की जुडिशरी में उतना नहीं हो पा रहा है। ना ही हमारे देश भारत में जुडिशरी में कोई जवाबदेही है, ना ही कोई पारदर्शिता है। अंडर ट्रायल्स कैदियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बहरहाल इन सारी समस्याओं का अगर हमें समाधान तलाशना है तो तुरंत जल्द से जल्द हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करना होगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन से हम ये पाएंगे कि हमारे देश भारत में जो युवा एडवोकेट्स हैं वो न्यायपालिका में न्यायाधीश के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज एक युवा एडवोकेट कितनी मेहनत से पढ़ लिख करके कई वर्ष कानूनी शिक्षा पा करके एडवोकेट्स बनता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब युवा एडवोकेट्स विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक पीड़ा हो, इन सारी चुनौतियों को जब पार करते हुए युवा एडवोकेट्स दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, परिणाम स्वरूप न तो उनकी आर्थिक उन्नति हो पाती है समय के अनुसार, ना ही ऐसी सरकार या न्यायपालिका के द्वारा मदद सुनिश्चित की जाती है जिससे कि एडवोकेट्स एक मोटिवेशन के साथ, एक सकारात्मक शक्ति के साथ आगे बढ़ सके। बहरहाल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के माध्यम से जब हम युवा एडवोकेट्स अपनी काबिलियत के आधार पर, योग्यता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर न्यायपालिका में एक न्यायाधीश के तौर पर भूमिका निभाएंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि जो युवा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, सामर्थ्यवान हैं, वो देश के सिस्टम को, देश की न्यायपालिका को एक नई सोच दे सकते हैं, एक नई सामंजस्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल युवा जब अपनी शक्ति सामर्थ्य के साथ कार्य करेंगे तो जुडिशियल रिफॉर्म बहुत तेजी के साथ संपन्न होंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे देश भारत में समय के अनुसार आवश्यकता है। लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने 1958 और 1978 में ये सुझाव दिया था कि हमारे देश भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन द ईयर ऑफ द 1992 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को मिलकर के काम करने के लिए कहा था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकारें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए 2017 में स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं मोटो के तहत न्यायाधीशों के चयन के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था के निर्माण की बात कही थी।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपनी उदासीनता निरंतर बनाए हुए हैं, जिससे कि हमारे देश भारत में किसी भी प्रकार के जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। आज 2025 के लेटेस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे देश भारत के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इनमें लगभग 4 करोड़ 65 लाख केसेस तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में हैं। वहीं लगभग 63 लाख केसेस हमारे राज्य के 25 हाई कोर्ट में हैं और लगभग 90,000 से अधिक केसेस हमारे देश भारत की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश भारत में है न्यायाधीशों का अभाव, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो। हम जजेस की वैकेंसीज निरंतर बढ़ते हुए देख रहे हैं हमारे देश की न्यायपालिका में। अगर हम अपने देश भारत में जुडिशियल रिफॉर्म सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के निर्माण की आवश्यकता है, जिससे कि पूरे देश में एक समान जजेस के अपॉइंटमेंट और जजेस के चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, जिससे कि जो युवा एडवोकेट्स हैं या ऐसे एडवोकेट्स जो निरंतर कड़ी मेहनत से देश की न्यायपालिका में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो न्यायाधीश के तौर पर हमारे देश भारत में जुडिशरी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। जब हमारे देश भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन होगा तो हम ये देखेंगे कि हमारे देश भारत में जजेस के चयन की जो प्रक्रिया होगी वो एक समान होगी, जिससे समाज से आने वाले विभिन्न प्रतिभाशाली युवा एडवोकेट्स जज के तौर पर चुन करके हमारे देश भारत की न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश भारत में जो महिलाएं, चाहे वो युवा एडवोकेट्स हों या जजेस के तौर पर काम करेंगी, तो अधिक से अधिक जस्टिस मुहैया करवाने में भी वो सफल होंगी, जिससे महिलाओं की भागीदारी हमारे देश भारत की न्यायपालिका में निरंतर बढ़ेगी। तो अगर हम अपने देश भारत में न्यायपालिका में परिवर्तन लेकर के आना चाहते हैं तो हमें यंग एडवोकेट्स की भूमिका को हमें अधिक से अधिक सुनिश्चित करना होगा, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने देश भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करें, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप हो सके हमारे देश भारत में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए। दूसरी ओर देखिए, हम ये देखते हैं हमारे देश भारत में लगभग 5.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। 140 करोड़ देश भारत को नागरिकों को अगर हमें न्याय सुनिश्चित करना है तो हमें हर हालत में नंबर ऑफ जजेस की वैकेंसीज को निरंतर बढ़ाना होगा। जजेस के अपॉइंटमेंट में हमें तेजी लेकर के आनी होगी। देखिए, एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखें तो 10 लाख की जनसंख्या पे हमारे देश भारत में लगभग 21 जजेस हैं, जो बहुत ही कम हैं। यानी कि अगर हमारे देश भारत में सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अगर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो इसका मुख्य कारण है बहुत ही कम संख्या में जजेस का होना। अब आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जब 10 लाख लोगों पर 21 जजेस होंगे तो क्या ऐसे जजेस, इतनी संख्या में जजेस लोगों को न्याय दे पाएंगे। हम ये देखते हैं कि तारीख पर तारीख केसेस में पड़ती जाती हैं और कई केसेस कई महीनों तक लटके रहते हैं, कई सालों तक लटके रहते हैं। कई केसेस तो 10 साल 20 साल तक हम देश की न्यायपालिका में देखते हैं। तो जब हम लोगों को समय पर न्याय ही नहीं दे पाएंगे तो न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कम होगा, जिससे कि हमारे देश भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। तो आज ये आवश्यकता है कि हम अपने देश भारत में जुडिशियल रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए जजेस की वैकेंसीज को फिल करने के लिए हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करें, जिससे कि हमारे देश भारत में न्यायिक स्तर में इम्प्रूवमेंट हो सके, परिवर्तन आ सके। बहरहाल आज की आवश्यकता है कि हम जजेस की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाएं।